हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर पर। हमारा टॉपिक चल रहा था, अंकित क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, और जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और पिछले दोनों क्वेश्चन पिछले हमने करे वो करे थे हमने अवतल लेंस से संबंधित। अब जो क्वेश्चन करेंगे अब हम करेंगे उत्तल लेंस से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बोर्ड पर, मैं पढ़ता हूँ। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। एक बार आराम से फिर से पढ़ेंगे। उत्तल लेंस से, लेंस कैसा है? उत्तल लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूर एक स्थित वस्तु, तो लेंस से वस्तु जो रखी हुई है 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। और लेंस कैसा? उत्तल लेंस। जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। अब ये दूरी प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, ये चिन्ह परिपाटी वीडियो से हमें पता चलेगा, जो पिछली वीडियो मैंने बता दिया है चिन्ह परिपाटी। परंतु एक बार मैं फिर यहीं पर बता देता हूँ चिन्ह परिपाटी एक बार बता देता हूँ मैं। देखो, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ये होता है, ये उत्तल लेंस होता है, ये वाला, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये प्रकाशिक केंद्र होता है। वस्तु कहीं यहाँ पर रखी जाती है और सारी की सारी दूरी कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जब दूरी नापूंगा तो इधर को ऐसे नापूंगा, परंतु आपतित किरण जो जाएगी ऐसे जाएगी, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापूंगा तो उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी कैसे आने वाली है? माइनस की आने वाली है। क्योंकि अगर आपतित किरण के दिशा में जाता तो आती प्लस की, परंतु मैं जा रहा हूँ आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो दूरी आएगी माइनस की। तो ये यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, 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 उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर प्लस का आने वाला है या माइनस का आने वाला? देखो जरा, अभी उत्तल लेंस लिया था, उत्तल लेंस था हमारा, ये उत्तल लेंस है, यह मुख्य अक्ष, यह प्रकाशिक केंद्र, इधर वस्तु रखी जाएगी और इधर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा, इधर बनेगा प्रतिबिंब। आपतित किरण ऐसे जाएगी। अब प्रतिबिंब की दूरी देखनी है, सारी की सारी जो दूरियां नापेंगे वो प्रकाशिक केंद्र से नापेंगी, तो प्रकाशिक केंद्र आ रहा, और प्रतिबिंब की दूरी नापनी है, तो बताओ प्रकाशिक केंद्र से ऐसे जाऊंगा नहीं जाऊंगा? तो आपतित किरण के दिशा में चल रहा हूँ। देखो, आपतित, जिधर को आपतित किरण चल रही थी उधर को ही मैं चल रहा हूँ, तो दूरी काय क्या आने वाली है? प्लस की। दूरी काय क्या आने वाली है? प्लस की। इससे पिछली वाली वीडियो में मैं अच्छे से बता दिया है, अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब देखो, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी हमको निकालनी है। लेंस की फोकस दूरी तो प्रश्नवाचक चिन्ह से दिखा देंगे। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह से दिखा देंगे। अच्छा, उत्तल लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है कैसे प्रदर्शित करते हैं? बताओ, यू से। तो इसको यू दिखा दो हाथों हाथी, इसको क्या दिखा दो? यू। और जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको वी से दिखाते हैं, तो वी दिखा दो। और जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। तो यू का मान दिया है, वी का मान दिया है, और किसका मान पूछ रहा है? एफ का मान पूछ रहा है। यानी कि इन 3 मानों में से कोई से भी 2 दे देता है और हमें तीसरा निकालना होता है।
यू दे देगा, वी दे देगा, एफ पूछ लेगा, एफ दे देगा, वी दे देगा, यू पूछ लेगा, या वी दे देगा, यू दे देगा, एफ पूछ लेगा। तीनों में से कोई से भी दो दे देगा और तीसरा पूछेगा। तो लेंस के सूत्र से निकाल देंगे हम। किससे? लेंस के सूत्र से। क्या बताया था लेंस का सूत्र बताओ? लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या बताया था लेंस का सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही तो था लेंस का सूत्र। बस अब मान रख दो, आप क्या रख दो? बस मान रख दो। तो 1/f का मान तो हमें निकालना, तो f ऐसा कैसे रहने दो, बराबर 1 ऐसा कैसे ही बटे v की जगह बताओ, v की जगह 20 सेंटीमीटर, v की जगह कितना? 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/u की जगह बताओ कितना जाएगा? -30 सेंटीमीटर। कितना? -3 सेंटीमीटर। ये वाला माइनस तो सूत्र में है, तो -30 सेंटीमीटर रख दो, -30। बस अब आगे देखो, 1/f बराबर 1/20 ऐसा कैसे रह जाएगा? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस। कल भी मैंने बताया अगर कहीं ऐसे हो तो प्लस हो जाता है, और ये हो जाएगा 1 कितना? 30। 1 कितना? 30। बस निकालो, 1/f बराबर इसकी गुणा कर देते हैं इससे, या इसकी गुणा इससे, और इसकी गुणा या तो इससे कर देंगे और इसकी गुणा इससे, और इस वाले की गुणा कर देते हैं इन दोनों से, ऐसे चाहे इसकी इससे कर दो और चाहे इसकी इससे कर दो, कैसे भी कर देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं तिरछी गुणा, और ऐसे हल कर देते हैं, ऐसा आसान रहता है। चलो आगे देखो, तो कर 30 की गुणा जब 1 से करूँगा कितना आ जाएगा? 30 ही करना, 30। निशान बीच में वही रहता है जो होता है, काय का निशान है? प्लस का, तो प्लस रहेगा। 20 ही करना कितना? 20/20 की और 30 की गुणा ऐसे भी कर सकते हो, 20 और 30 को तला ऊपर रखकर। परंतु अगर डायरेक्ट करनी हो तो 2 की और 3 की गुणा करो, दो कितना आ जाएगा? 6। 1 0 ये रहा, इसका पीछे 1 0 ये रहा, कितने जीरो लगा दो? 2 0। कितना आ गया? 600। कितना आ गया? 600। अब आगे करो जरा, 1/f बराबर 1/f बराबर 30 20 कितना हो जाएगा? 50 बटे कितना? 600। 50 बटे कितना? 600। बाकी यहाँ कर देता हूँ। तो परंतु हमको 1/f का मान थोड़ी चाहिए, हमको तो f का मान चाहिए, तो इसको पलट दो, पलटो जरा। तो क्या हो जाएगा? f/1 बराबर हो जाएगा 600/50। 600/50। किसी के बटे में 1 होता तो हम लिखते नहीं है, तो खाली f लिख देंगे। f बराबर काट दो इस वाले 0 से, तो ये वाला 0 कट जाएगा। क्या बचेगा? ऊपर 60 बटे कितना? 5। 60 बटे कितना? 5। तो f बराबर काटो, 5 ही का ना 5, ऊपर काटो 5 ही का ना 5, ये 6 था, बचा 1 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो बचेगा 12/1। 12/1 बटे में हम 1 लिखेंगे नहीं, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 12। f बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। f बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देख क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब कर क्या क्या दे दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मान कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे दी? 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है? उत्तल। और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर दूर। क्या आगे पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी बताओ। प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, जो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ का मान दिया हुआ है। किसका? स्मॉल एफ का। जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम। दिया है, क्या दिया है? फोकस दूरी, या ऐसे लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की
फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? चिन्ह परिपाटी वीडियो से पता चलेगा, मैंने पिछले पे फिर बता दिया है, परंतु यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस रहा ये, है ना भाई, और ये रहा देखो प्रकाशिक केंद्र, ये रहा प्रकाशिक केंद्र। अब जरा देखना, ये इसका मुख्य अक्ष, चाहे लेंस उत्तल था चाहे लेंस अवतल था, दोनों के दो फोकस थे, और इसका प्रथम फोकस था इधर, इसको बोल रहे थे F1, और द्वितीय फोकस था इधर, इसको बोल रहे थे हम F2, इसको बोल रहे थे F2। और सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नपती थी, और जितनी भी आपतित किरण थी, पहला नियम कहता है जितनी आपतित किरण आएंगी वो सारी की सारी बाएं ओर से आ रही थी, सारी की ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट याद कर सको तो डायरेक्ट याद कर लो कि साहब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। या तो आप ऐसे याद कर लो, अगर आप ऐसे याद नहीं कर पाए, ध्यान नहीं रहा कि साहब उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है या माइनस की होती है, तो फिर ये चित्र से आपको देखना पड़ेगा। अन्यथा अगर ये चित्र आपको ना ध्यान रहे तो फोकस दूरी अवतल लेंस की हमेशा ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। तो देखो धनात्मक निकल के आएगी। और मैंने यह भी बता दिया था, जब चिन्ह परिपाटी बताया था, तो चाहे लेंस उत्तल हो और चाहे लेंस अवतल हो, तो जो द्वितीय फोकस होता है यानी F2 मेन फोकस वो माना जाता है। मुख्य फोकस कौन होता है? F2। मुख्य फोकस कौन होता है? F2 होता है। उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी मेन फोकस जो होता है ये होता है। अब आपतित किरण ये रही, तो दूरी कहाँ से नापूंगा बताओ? यहाँ से। फोकस दूरी जो होती है प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी होती है। मेन फोकस मानेंगे हम F2 को, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। तो अब जब प्रकाशिक केंद्र से दूरी नापूंगा तो इधर से ऐसे नापूंगा, ऐसे, तो आपतित किरण हमेशा बाएं ओर से गिरेगी, हमेशा बाएं ओर से गिरती है। देखो आपतित किरण के चलने की दिशा में चल रहा हूँ, नहीं चल रहा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या आने वाली है बताओ? प्लस क्या आने वाली है? अभी चित्र नहीं मिटाना, इसको अगले वाले को भी देख लेता हूँ हाथों हाथ के, प्लस क्या आएगी या माइनस क्या आएगी। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु कहाँ पर रखी है? 30 सेंटीमीटर दूर, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, उत्तल लेंस एरिया। तो वस्तु हमेशा जो रखी जाती है बाईं तरफ रखी जाती है उत्तल लेंस में, तो कहीं वस्तु यहाँ पर रखी होगी, और वस्तु की दूरी कितनी है भैया मेरे? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, यानी कि ये यू का मान है। किसका? यू का मान है। तो आपतित किरण है इधर जा रही है, और वस्तु की दूरी नापने के लिए मुझे इधर को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो यू का मान जो दिया है, अर्थात उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी जो दी है वो माइनस के आने वाली है। क्या आने वाली है? माइनस की। देखो जरा, इधर जा रहा हूँ मैं, और ये देखो इधर, इधर आपतित किरण इधर जा रही है और मुझको दूरी इधर नापनी है। तो बताओ काय क्या आएगी? जो उत्तल लेंस की वस्तु से, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी काय क्या आने वाली है? माइनस के आने वाली है। काय क्या आने वाली है? माइनस की। इसको रफ कर देता हूँ मैं, अब हम चलते हैं। इसको कर देता हूँ रफ, अब हम चलते हैं। बताओ काय क्या आएगी? उत्तल लेंस की वस्तु से दूरी, उत्तल लेंस की वस्तु से दूरी, उत्तल लेंस की वस्तु से दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी बताओ क्या कहलाती है? यू कहलाती है। तो आज लिख देता हूँ, यू बराबर कितना बताओ? 30। पर अभी मैंने चित्र से बताया तो क्या आएगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? स्मॉल f से। तो f दिखा दो। पूछ कह रहा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बताओ कितनी जाएगी? v। जब v पूछ रहा था प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर वही और लेंस के सूत्र से हम निकाल लेंगे क्या? देखो f दे दिया आपके में, u दे दिया और v पूछ लिया। तीन चीज़ें बार बार चलेंगी, तीन में से कोई सी भी दो हमें दे देगा, दो का मान, और तीसरे हम निकाल देंगे और सूत्र लगा देंगे हम लेंस वाला, सूत्र लगा देंगे हम लेंस वाला। तो लगाओ लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से लगाओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u,
वन अपॉन यू। बस मान रख दो अब 1/f का मान कितना 15 सेंटीमीटर बराबर 1/f बराबर 1/15 आ गया बराबर 1/v। v तो हमें निकालना तो v रख दो v माइनस 1/u। तो 1/u u का मान कितना -30। u का मान कितना -30। u का मान कितना u का मान कितना -30। u का मान कितना -30। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। यहीं पे कर दूँ, चलो अगली लाइन में कर देता हूँ। चलो यहीं पे कर देता हूँ। ये वाला प्लस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गए, ठीक है। तो अब 1/15 बराबर 1/v, ये तो प्लस हो गया अब, तो 1/30। तो 1/30 यहाँ तक सबके समझ में आया। अब मुझको मान चाहिए v का, तो ये v वाले पोर्शन को या v वाले भाग को रोक लूँगा। बाकी जो बचा 1/30 प्लस का, इसको उठाकर यहाँ से बराबर के निशान से इधर ले आऊँगा। तो देखो 1/15 तो प्लस का है ही, जब ये वाली चीज़ उधर उठ कर इधर आएगी तो प्लस वाली माइनस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/30 बराबर का कितना हो जाएगा 1/v। अब बस फिर वही तिरछी गुणा, चाहे तो इसकी इससे कर दो और चाहे इसकी इससे, और चाहे इसकी इससे कर दो और चाहे इसकी इससे, और नीचे वाले की चाहे इसकी इससे कर दो और चाहे इसकी इससे कर दो। तो करो ज़रा, यहाँ को कर देता हूँ, यहाँ को कर देता हूँ। देखो इधर वाली चीज़ इधर को लिख लेते हैं, उधर वाली चीज़ इधर लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, तो लिखो 1/v बराबर ऐसे लिख दूंगा 30 के गुणा जब 1 से करूँगा 30 का ना 30। अब जो बीच में निशान होता है वो वाला यहाँ पर लगा देते हैं। प्लस का है तो प्लस का और माइनस का तो माइनस का। ये माइनस का, मैंने माइनस का लगा दिया। अब 15 की गुणा कर दूंगा 1 से, तो 15 का ना 15/15 की गुणा 30 से, 15 तिया हो जाएगा 45 और 1 0 लग जाएगा। 15 तिया 45 और 1 0 तो हो जाएगा 450। बस घटाओ 1/v बराबर 30 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा 15 बटे कितना आ जाएगा 450। हमें 1/v का मान थोड़ी चाहिए, हमें तो किसका चाहिए v का मान चाहिए। तो इसको पलट दो, तो इधर पलटूंगा तो इधर भी पलटना पड़ेगा। तले का ऊपर और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो v/1 बराबर हो जाएगा 450 बटे कितना 15। 450 बटे कितना 15, जिसके बटे में 1 होता हम लिखते नहीं। तो v बराबर हो जाएगा क्या, v बराबर हो जाएगा, देखो जिससे नीचे वाली संख्या काटूंगा उससे ही ऊपर वाली काटूंगा। तो जैसे 15 का ना 15 और 15 तिया 45 और ये वाला 0 लग जाएगा यहाँ। 15 तिया 45 तो ये हो जाएगा 30/1। 30/1 तो v बराबर कितना हो जाएगा 30। v बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस से v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक तो ये काटना होता है। देखो अगर इसको आप ना काटते, जैसे मैंने काटा 15 का ना 15 और 15 या 45 और ये वाला 0 यहाँ लगा दिया। एक तो तरीका होता है ये। अगर ऐसा काटना ना चाहो तो देखो ज़रा, एक ऐसे भी कर सकते हो तुम इसको। जैसे था v बराबर 450 बटे कितना 15। 450 बटे कितना 15 ये आया था। एक तो चाहे तुम ऐसा कर सकते हो, तो v बराबर कितना है 450 बटे 15। तो इसका मतलब ये होता है कहीं पर भी कि नीचे वाले से भाग देनी होती है ऊपर वाले को, नीचे वाले से भाग देनी होती है ऊपर वाले को। तो एक तरीका यह आ जाएगा, देखो 15 से कुछ भी हो नीचे संख्या तो उससे ऊपर वाले को भाग देते हैं। तो 15 से भाग देंगे हम 450 को, 15 से भाग देंगे 450 को। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब देखो ज़रा, 15 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 4 में तो 15 का पहाड़ा जाएगा नहीं। तो हमें पूरे किस में पढ़ना पड़ेगा 45 में, पूरा किस में पढ़ना पड़ेगा 45 में। तो 15 का ना 15, 15 दूनी 30 और 15 त्या 45। अगर 15 चौका पढ़ूंगा तो 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बराबर रह या इससे कम रह परंतु इससे ज़्यादा ना हो। तो 15 त्या कितना हो जाएगा बताओ 45। 15 त्या कितना हो जाएगा 45। अब घटा देते हैं 5 में से, यानी कि पूरे 45 में से 45 घटाएगा 0 बचेंगे। ये वाला 0 यहाँ ना लग के कहाँ लग जाएगा, यहाँ। कहाँ लग जाएगा यहाँ। तो देखो कितनी बार कटा 30 बारी। कितनी बार कटा 30 बारी। जौन सा यहाँ पर आता वही आंसर होता। तो कितनी बार कटा 30 बारी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 15 से ये कितनी बार कटा 30 बारी। तो v बराबर कितना आया 30
और देखो यहाँ पर भी v बराबर कितना आया 30। तो चाहे तो आप लोग ऐसे कर लो, चाहे आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और कल 2-4 क्वेश्चन हम और लेकर चलेंगे, क्योंकि अंकित बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे समझ में आए हुए हैं। और तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ही। तब तक के लिए धन्यवाद।